नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। सोमवार को हरिद्वार के नवोदय नगर में सरेआम युवती की चाकू से रेत कर निर्मम हत्या करने के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं हत्या के पीछे क्या कारण रहा। देखिए पूरी खबर। हरिद्वार पुलिस ने प्रमिका के कातिल को दबोच लिया है। प्रभारी निरीक्षक सिडकुल मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि 7 जुलाई को नवोदय चौक के पास एक युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मृतका के भाई वरुण यादव द्वारा दी गई शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने हत्यारोपी प्रेमी को दबोच लिया। बताया कि कातिल प्रदीप हुसैनगंज सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एंड्स लाइट कंपनी में काम करता था। वर्ष 2021 में प्रदीप के ही पडीडी हाउस की रहने वाली स्कूल टाइम की प्रेमिका हरिद्वार आकर प्रदीप के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी, जिसको प्रदीप ने सिडकुल में ही एक कंपनी में नौकरी पर लगाया था। करीब 4 साल तक साथ रहने के बाद 1 महीने पहले मनमुटाव के कारण दोनों में दूरी आ गई। पुलिस की शुरुआती जांच और सूत्रों के मुताबिक हंसिका के किसी अन्य युवक से मेलजोल साथ में रहने के कारण प्रदीप हंसिका से नाराज हो गया और उसने उसको समझाने के लिए सोमवार को नवोदय नगर कॉलोनी में मिलने बुलाया। आरोपी मिलने जाने से पहले रोशनाबाद से दुकान से चाकू लेकर गया और बातचीत के बाद हंसिका के साथ रहने से इनकार करने पर नाराज प्रदीप ने जेब से चाकू निकालकर हंसिका का गला रेत दिया, मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या में उपयोग हुआ चाकू और युवती के खून से सने कपड़े बरामद कर हत्यारे को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। अब आगे उत्तराखंड के अन्य मुख्य समाचारों के लिए मेरी सहयोगी नेहा थपलियाल के पास चलते हैं। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नया मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास परिसर में हाउस ऑफ हिमालयाज के आउटलेट का उद्घाटन किया। यह आउटलेट उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में संगठित रूप में प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से न केवल राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को देश के सामने लाया जाएगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को नए बाजार भी प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की उस दूरदृष्टि का परिणाम है जिसका उद्देश्य पर्वतीय अंचलों में उत्पादित प्राकृतिक और हस्त निर्मित वस्तुओं को वैश्विक पहचान दिलाना है। इस अवसर पर सचिव ग्रामीण विकास राधिका झा, आयुक्त अजय मिश्रा आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। जनपद बागेश्वर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सामा मुनस्यारी मार्ग पर साइकिल सवार पोस्ट मास्टर युवक की भालू के हमले में मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को गहरी खाई से बरामद किया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान यश शर्मा उम्र 20 वर्ष पुत्र अमर सिंह निवासी महेंद्रगढ़ पानीपत हरियाणा के रूप में हुई है। यश वर्तमान में सामा क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वह आज सुबह डाक लेकर साइकिल से रवाना हुआ था, तभी अचानक एक जंगली भालू ने उसका पीछा किया। भालू को देखकर घबराए यश की साइकिल अनियंत्रित हो गई और वह गहरी खाई में गिर गया। गिरने के बाद भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ के उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने युवक के शव को जिला पुलिस को सौंप दिया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। UGC से मान्यता प्राप्त यह है गढ़वाल मंडल का सबसे बेहतर प्राइवेट कॉलेज। यहाँ श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मिलती है डिग्री। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण को नीति, नवाचार और अनुसंधान का केंद्र बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल की गई। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की उपस्थिति में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जॉलीग्रांट और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भराड़ीसैंण गैरसैंण के बीच एक महत्वपूर्ण आपसी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन,
पेयजल, जल स्रोत प्रबंधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण नवाचार, सामुदायिक शासन व्यवस्था में सहभागी कार्यनीति और संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। एमओयू पर विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार कमांडर चल्ला वेंकटेश्वर रिटायर्ड और शोध संस्थान की ओर से सचिव हेमचंद्र पंत ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि हमारा सपना है कि भराड़ीसैंण न केवल एक प्रशासनिक राजधानी न रहकर एक ऐसा केंद्र बने जहां नीति, विज्ञान, शोध और परंपरा मिलकर उत्तराखंड की समस्याओं के समाधान गढ़ें। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जनरल अकादमिक डॉक्टर वी चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को जिला सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने सभी सेक्टर एवं जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों की समस्याओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे सभी कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। जिलाधिकारी ने मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भूस्खलन संभावित स्थल है या डेंजर जोन है, वहां लोनिवी व पीएमजीएसवाई विभाग अभी से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले एवं लौटने तक सड़क मार्ग बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी मशीनें तैनात की जाएं तथा संबंधित अभियंताओं और मशीन चालकों के संपर्क नंबर पंचायत कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। उन्होंने पुलिस को आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। और साथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती है और जो हमारे चालानी कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, शस्त्र जमा कराने होते हैं, हर चीज़ की क्या वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और जिसमें अभी कार्रवाई अपूर्ण हमें लग रही थी उसमें संबंधित को निर्देशित भी कर दिया गया है। और इसी प्रकार से मतगणना की भी तैयारियों का जायजा लिया गया कि हमारे काउंटिंग टेबल्स उतनी होनी चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी हमारा मतगणना समाप्त हो सके। तो इस चीज़ों पर विस्तृत चर्चा सभी के साथ की गई है और संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए। धर्म नगरी ऋषिकेश में गंगा के किनारे हुक्का पार्टी करना 7 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर सबक सिखाया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के निर्देशों के अनुपालन में थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत गंगा घाटों और फूलचट्टी, गरुड़चट्टी, रामझूला, जानकी झूला आदि स्थानों पर अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों एवं गंगा घाटों पर हुक्का पीते पकड़े गए युवाओं से करीब आधा दर्जन हुक्के जब्त किए गए। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा कुछ वाहनों से डंडे और स्टिक जैसी अवैध सामग्री भी बरामद की, जिन्हें तुरंत जब्त कर सभी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।